ये वीडियो तुम्हारी लाइफ को फिक्स करने की पोटेंशियल रखता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास काफी सारे गोल्स हैं कि मुझे अमीर होना है, मुझे फिजिक बनानी है, पर तुम उसके तरफ एक्शन ही नहीं ले पा रहे। पर तुम कभी भी डिसिप्लिन ही नहीं हो पा रहे हो। एक दो दिन काम करते हैं उसके बाद उसे छोड़ देते हो। कब तक इन डिस्ट्रैक्शंस में अपना समय बर्बाद करोगे? उन लड़कियों को नाचते हुए देखने में, कॉर्न देखने में कब तक अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहोगे? मेरे दोस्त, समय बहुत ही ज्यादा कीमती है। तुम्हारे माँ बाप तुमसे उम्मीद रख के बैठे हैं कि हमारा बेटा कुछ नाम करेगा, पर तुम तो कौन देखने में बिजी हो। तुम तो भाई साहब एनिमे के नए एपिसोड्स देखने में बिजी हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें टोटली 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि तुम्हारे लाइफ को फिक्स करके रख देगा। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो भाई साहब तुम्हारे पीछे आग नहीं लगाई ना, तो लिटरली और कोई वीडियो तुम्हें नहीं बचा सकती। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नोट्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज है, एक पेन और एक पेपर लो, ठीक है। उसमें तुम्हारे गोल्स को लिखो। हाँ, मुझे ये लड़की चाहिए, हाँ मुझे भाई इतने पैसे कमाने हैं, हाँ मुझे भाई साहब ये फिजिक चाहिए। अब उसके बाद डेडलाइन लिखो कि कब तक मुझे हासिल करना है। देखो, मेजॉरिटी लोग गोल तो समझ लेते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, पर वो सिर्फ उनके दिमाग में रहता है। एंड भाई मैं जानता हूं तुमने कितने सारे ऐसे गोल्स बना के फेक भी दिए उन्हें, ठीक है, कुछ काम नहीं आया, बट मैं सच बता रहा हूँ, इसे करना एंड ये सच मुझे मदद करेगा। ठीक है, गोल लिख लिया, डेडलाइन भी लिख ली, हाँ भाई मुझे 2027 तक मुझे ये करके दिखाना है। बस इतने से हो जाएगा? मेजॉरिटी लोग तुम्हें यूट्यूब पे यही बताएंगे। अब इसे एक और स्टेप फर्दर लेके जाओ। अब इस गोल को करने के लिए एक्चुअल रॉ एक्शंस की क्या जरूरत है? देखो, तुम्हें जिंदगी में कुछ भी करना है ना, हर एक चीज रॉ एक्शन है। यानी कि मान लो कि मुझे फिट होना है, मुझे हर रोज वॉक पे जाना पड़ेगा। सिंपल सिंपल एक्शन है ये, ठीक है। कोई नए प्रोटीन सप्लीमेंट की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ना ही कोई भाई महंगी जिम की जरूरत है। अगर मैं मोटा हूं तो बस मुझे वॉक पे जाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है, ठीक है। अब मैंने लिख लिया कि मुझे फिट होना है, तो भाई क्या क्या करना पड़ेगा? दो सिंपल एक्शंस, ठीक है, और कुछ नहीं करना। दो सिर्फ सिंपल एक्शंस को लिखने हैं। वॉक पे जाना है एंड भाई क्लीन खाना है, ये दो चीजें, ठीक है। यही 80% ऑफ द काम तुम्हारा कर देगा अगर तुम्हें वेट लॉस करना है। तो उसी तरीके से अगर मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्या करना पड़ेगा? दो सिंपल एक्शंस। हर रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। पुराने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना पड़ेगा। बस दैट्स इट, रॉ सिंपल एक्शन। कभी भी अपने एक्शन प्लान्स को ना लोग काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। मैं भी पहले यही सोचता था कि भाई काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बट एक चीज याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट जो आते हैं वो सिर्फ तुम्हारे 20% ऑफ द काम से आते हैं, ठीक है। वो 80% तो बस भाई दिखावा होता है। और ये 80-20 रूल हर जगह काम करता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरेटोस प्रिंसिपल। 80% ऑफ द रिजल्ट आता है तुम्हारे 20% काम से। यही पेरेटो प्रिंसिपल के बेसिस पे तुम्हें वर्क करना है कि कौन सी ऐसी चीजें जो कि मुझे मैक्सिमम रिजल्ट दे सकती हैं। एंड सिर्फ दो चीज या फिर मैक्सिमम तीन चीजें लिखो जो कि तुम्हें एक्शन पे लेने हैं एंड एक्चुअल में तुम्हें रिजल्ट दे सकते हैं। अब इतना करने के बाद तुम्हें तुम्हारा ये मिल गया, ठीक है, एक्शन प्लान मिल गया, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। एक गोल के लिए दो रॉ एक्शन लिखने हैं। अब बात करते हैं एक्चुअल चीजों की। अब मैं थर्ड पॉइंट पे तुम्हें माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि भाई तुम्हारे माइंड को भाई खोल के रख देगा। पर उससे पहले दूसरी चीज है। अब देखो, तुमने ऐसे काफी सारे लोग देखे होंगे जो कि भाई लिटरली एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अब मैं जानता हूँ कि मेजॉरिटी लोग कभी भी एग्जाम्स पे अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। बट तुमने ऐसे लोगों की कहानियां बहुत सुनी होंगी जो कि भाई लिटरली गरीब थे, बहुत गरीब थे, ठीक है। तुम जिस वीडियो पे मोबाइल देख रहे हो, उनके पास प्रॉपर मोबाइल भी नहीं थे, प्रॉपर इंटरनेट भी नहीं थी, पर फिर भी तुमसे ज्यादा उन लोगों ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मार्क्स लिए, भाई रैंक लिया। कैसे? तुम तो भाई साहब तुम प्रॉपर तरीके से तुम हर रोज बहाना देते रहते हो कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो जल्दी। पर उनके पास तो कुछ नहीं था भाई साहब, लिटरली भाई साहब कुछ भी नहीं था, पर फिर भी उन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को कैसे तोड़ा? क्योंकि भाई उनके पास एक पेन पॉइंट था, ठीक है। उनके पास भाई साहब या तो वो कर जाते या तो वो मर जाते। वो इतने ज्यादा गरीब थे, अगर उन्होंने उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ना निकाला होता, एक तो भाई उनको सारे लोगों से ताने सुनने को मिलते जो कि तुम्हें भी मिलते हैं, बट वो लिटरली गरीब होके मर जाते। उनके पास ना ही प्रॉपर तरीके से खाने के पैसे थे, ना ही कोचिंग क्लासेस जाने के पैसे थे, पर फिर भी वो कर रहे थे क्योंकि भाई उनके पास वापस जाने का ऑप्शन ही नहीं था। तो तुम खुद ही सोचो कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है, एक ऐसा कौन सा पिन पॉइंट है जिस तुम पकड़ के भाई साहब काम कर सकते हो। बिकॉज जब तक ये नहीं रहेगा ना, ये सिर्फ भाई तुम 4-5 दिनों के लिए भाई तुम टिक जाओगे, बट उसके बाद क्या? वापस से कोरियन ड्रामा देखने लग जाओगे, वापस से कोई नई एनिमे सीरीज आ जाएगी, वापस से कोई नई मूवी आ जाएगी थिएटर्स में। क्या करना है तुम्हें? तुम्हें सिंपली एक ऐसा पेन पॉइंट को पकड़ो। किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की, किसी ने भाई किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, या फिर भाई साहब
पापा ने बोल दिया कि भाई साहब हमारे पास इतने इतने पैसे नहीं है, हम इस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, उसे दिमाग में बिठा लो एंड कहानी बना लो, खुद को फीड करो। लाइक लिटरली तुम भाई जितने भी चैंपियंस को देखो, जितने भी एलाइट माइंडसेट वाले लोगों को देखोगे, सबके पास एक रीजन था। ठीक है, हम ह्यूमंस जो हैं वो इमोशंस पे काम करते हैं, हम कभी भी लॉजिक बेस्ड पे काम नहीं करते। क्योंकि अगर तुम मेजोरिटी ऑफ दी चैंपियंस को देखोगे, अगर तुम उनके सपने को पहले देखते ना जब वो छोटे होते, तो वो लॉजिकल था ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है रोनाल्डो जब 10-15 साल का था, तब क्या वो ये सोचता था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा प्लेयर बन जाऊंगा? सोचता था ना, ऑब्वियस बात है, सोचता था। तब वो वो इन मुकाम पे पहुंच पाए हैं। तो यही सेम बात है। बट अगर कोई दूसरा बंदा इसके सपने को देखता, तो भाई से लगता है ये बंदा तो पागल है। बट फिर भी इल्यूशन के पास जितनी ताकत है लिटरली किसी और चीज के पास नहीं है। इल्यूशन क्रिएट करो, ठीक है, बोलो कि भाई इस बंदे ने मुझे इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया, अब मैं दिखाता हूं मैं क्या हूं। पेन पॉइंट खुद क्रिएट करो अगर नहीं है। अगर तुम भाई एक छोटी सी हट में नहीं रहते, बट फिर भी एक बात तो सच्चाई है ना कि तुम अभी भी अपने पापा के पैसों पे जी रहे हो। पर एक दिन अगर पापा भाई साहब ऐसा ना हो, बट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, पैसे देना बंद कर दे, क्या होगा तुम्हारा? कुछ नहीं हो भाई, तुम रोड पे आ जाओगे। कुछ नहीं है तुम्हारे पास भाई, तुम्हारी खुद की वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, लाइक भाई ये सच्चाई है। अब तीसरी चीज है, कुछ माइंडसेट हैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। वो कंसिस्टेंसी को ऐसे देखते हैं जैसे कि भाई एक दिन हो गया, 2 दिन, मतलब एक टिक करते जाते हैं, टिक करते जाते हैं। अगर एक दिन वो गलती से फेल हो गए, क्योंकि भाई हर दिन एक जैसा तो होता नहीं है। ठीक है, कभी दिन बारिश आती है, कभी भाई धूप होती है, तो उसी सेम तरीके से कभी दिन तुम कम परफॉर्म करते हो, कभी दिन भाई साहब नहीं हो पाता। अब एक्चुअल कंसिस्टेंसी ये है कि तुम जिस दिन भाई तुम्हारा वर्क ना ही हो रहा हो, भाई तुम इरिटेटेड हो, किसी ने तुम्हें डांट दिया, भाई साहब जॉब में किसी ने गाली गलौज कर ली, भाई साहब तुम्हारे रिश्ते टूट गए, जो कुछ भी है, तुम नहीं काम कर पा रहे, अगर तुम उस दिन भी भाई अपना 20-30-40% एफर्ट भी डाल पा रहे हो, दैट इज विन मैन। लाइक लिटरली 99% ऑफ द लोग जब उनका मूड नहीं करता वो छोड़ देते हैं, उनसे नहीं हो पाता काम। बट अगर मेरे दोस्त, अगर तुम ये कर सकते हो ना, ठीक है, जिस दिन भाई तुम हर रोज 5 घंटे काम कर रहे, 6 घंटे काम कर रहे थे, आज बहुत बड़ा बुरा मूड है, 3-4 घंटे काम कर लिया, भाई साहब यू हैव गॉट द विन। 1 घंटा काम कर लिया, यू हैव गॉट द विन। एंड ट्रस्ट मी भाई, अगर तुम अपने वर्स्ट डेज में भी काम कर सकते हो, उससे बड़ी पावर कुछ नहीं है। एंड भाई ये पावर है। मान लो कि एक दिन छूट लिया, मतलब तुमने नहीं कर पाए तुम, ठीक है, तो वापस से उठ के अगले दिन वही सेम कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, दैट इज एक्चुअल पावर मैन। क्योंकि 90% तो लोग तो भाई फीलिंग पे ही अटक जाते हैं कि भाई आज मूड नहीं कर रहा, आज थोड़ा रील्स देख लेता हूं। बट तुम मेरे दोस्त, तुम अगर कर पाओगे ना, यू हैव गॉट द सुपर पावर। ठीक है, जैसे कि सुपरमैन के पास नहीं होता, उड़ता है एंड ऑल स्टफ, अगर तुम्हारे पास भी यही सेम सुपर पावर आ जाएगी। अब जब भी हम इस तरीके से बातें करते हैं, तो द कॉम्पिटिशन इज नॉट बिटवीन भाई तुम्हारा दोस्त रोहन कितना काम कर रहा है, तुम्हारा दोस्त भाई साहब महेश कितना ज़्यादा हर रोज पढ़ पा रहा है। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। अब अगर तुम उसेन बोल्ट से कंपटीशन करना चाहते हो, मान लो कि भाई उसेन बोल्ट 10 सेकेंड में एक ट्रैक को कंप्लीट कर लेता है एंड तुम भाई 13 सेकेंड में हो। अब क्या तुम उसेन बोल्ट से कंपटीशन कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। पर यहां पर बात यह है कि तुम डायरेक्टली कॉम्पीट नहीं कर सकते, कल के पास्ट वर्जन से कॉम्पीट कर सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि मैं अपने कल के वर्जन को हराऊंगा, धीरे धीरे करके 13 से 12, 12 से 11, ऐसे करते करते अपने आप से कॉम्पीट करते करते भाई साहब तुम एक दिन उसेन बोल्ट को हरा दोगे। ठीक है, एंड ये एक्चुअल में स्टेप जो है काफी ज्यादा लॉजिकल है एंड काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव है। तो तुम्हें हमेशा खुद से कॉम्पीट करना है। अब एक और माइंडसेट हैक ये है, मोमेंटम इज पावर। देखो भाई साहब, तुमने एक स्नोबॉल को देखा होगा, तुम्हें बस उसे स्टार्ट करने की जरूरत है, फिर जब जैसे जैसे वो पहाड़ के नीचे जाता जाता है और ज्यादा बड़ा बड़ा स्नोबॉल बनता जाता है। एंड यही सेम होता है अगर तुम मोमेंटम को इकट्ठा कर सकते हो। लाइक लिटरली मोमेंटम जितना पावर किसी चीज में नहीं है। मोमेंटम भाई साहब, बुरे आदत में भी मोमेंटम है। लाइक अगर तुम्हें बुरी हैबिट भी करनी है, इंस्टाग्राम चलाना है, वो भी तो एक आदत है ना, वो भी तो एक मोमेंटम है। एंड ब्रेन ऑलवेज वांट्स मोर। ठीक है, तुम अच्छी एक्शन करो, बुरा एक्शन करो, ठीक है, अगर तुम्हें डोपामिन इससे मिल रहा है तो ब्रेन ऑलवेज वांट्स मोर। ठीक है, जैसे जैसे तुम करते जाते हो, यू रियली वांट मोर एंड तुम और ज्यादा करते जाते हो उस चीज को। अगर मैं आज से बस 10 पुशअप्स मारने लग जाओ, बाई द एंड ऑफ द भाई ईयर मैं 100% श्योर हूं कि मेरा पुशअप्स काउंट 10 नहीं रहेगा।
इट विल बी एटलीस्ट 40-30 मोमेंटम को भाई इंपॉर्टेंस दो। अब देखो ये सारी चीज़ों को अगर तुमने फॉलो करते हैं तो तुम लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाओगे एंड लिटरली तुम काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन बन जाओगे। बट अगर तुमने बट अगर तुम्हारे दोस्त ही भाई एक नंबर के आवारागर्द हैं जो कि लिटरली आइसक्रीम खाते रहते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते रहते हैं, हर हर दिन भाई साहब रील्स देखते रहते हैं, भाई साहब फेवरेट फ्री फायर खेलते रहते हैं, तो भाई तुम भी एक ना एक दिन इसी तरीके फ्री फायर खेलते रहोगे, रील्स देखते रहोगे, तुम्हारा भी मन करेगा आज एक आइसक्रीम खा लूँ, क्योंकि भाई तुम्हारे आसपास के सर्कल ही ऐसे हैं। ठीक है, एक कहानी याद आती है इस वजह से कि देखो एक चिकन के ग्रुप में ना एक बर्ड के एग को डाला गया था। अब जैसे ही वो जो चूजा था वो बाहर आया, उसने देखा तो वो भाई सारे चिकन्स थे आसपास। अब उस चिकन ने ये सोचा कि भाई मैं भी तो चिकन हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके आसपास सारे चिकन्स थे। तो भाई वो भी उस तरीके से एक्ट करने लगा, जबकि वो एक भाई बर्ड था, वो उड़ सकता था आसमान में, जबकि चिकन ऐसा नहीं करते थे। बट जस्ट बिकॉज उसके आसपास सारे चिकन थे वो नहीं कर पाया। ठीक है, ये तुम्हारी खुद की कहानी है। तुम्हारे आसपास के दोस्त ना इतने बड़े आवारागर्द हैं, इतने बड़े बकचोद हैं कि भाई तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की यू नो मन ही नहीं करेगा। वेरएज़ अगर तुम्हारे आसपास के दोस्त भाई एक नंबर के चैड हैं तो भाई तुम्हें भी लग गया साले ये इतने तगड़े हैं, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। तो भाई ये सोशल सर्कल का गेम है, ठीक है, यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 पीपल बेसिकली। तो तुम्हें भी यही करना है। अब हम बात करते हैं आखिरी चीज़ की जो कि भाई लिटरली गेम चेंजिंग है। देखो अगर तुम्हें डिसिप्लिन बनना है ना, मेजोरिटी ऑफ द काम जो है स्टार्ट होता है तुम्हारे माइंड से, ठीक है, एंड उसके बाद ऑब्वियसली हैबिट्स वगैरह है, बट माइंडसेट अगर ठीक होता है तो तुम कर सकते हो। तो माइंडसेट को ठीक करने का वन हैक है, वो है एफर्मेशंस। अब देखो एफर्मेशन का सिंपल मतलब है तुम्हारा ब्रेन जो है कब सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है या फिर कब काफ़ी ज़्यादा रीवायरिंग के लिए ओपन होता है, वो होता है बेसिकली मॉर्निंग और रात को सोने से पहले बेसिकली। तो अगर तुम्हें उसे रिवायर करना है, तुम्हारे इस शिटी माइंडसेट को हटाना है, तुम्हारे इस अनडिसिप्लिन्ड ब्रेन और अनडिसिप्लिन्ड वर्जन को खत्म कर देना, तो तुम्हें एफर्मेशंस करने पड़ेंगे। एफर्मेशंस में क्या बोलना है कि भाई मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं, मेरी ऑलरेडी तगड़ी फिजिक है, मैं हर रोज़ कंसिस्टेंट हूँ, मैं हर रोज़ डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं हर रोज़ ये सारे काम करता हूँ। दैट्स इट। तुम्हें सुबह उठने के बाद ही करना है, सोने से पहले करना है, अपने रूम में चिपका लो, अपने फ़ोन में डाल लो, भाई फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर कर लो, बट कुछ ना कुछ करो, ठीक है। मैं जब पहले क्रिकेट कोचिंग चाहता था, लाइक लिटरली भाई तुम जानते हो एथलीट्स की लाइफ कितनी क्या होती है वगैरह वगैरह, कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ती है, कितनी ज़्यादा डेडिकेशन देना पड़ता है, क्योंकि भाई स्पेशली क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में जहाँ पर तुम्हारे पास इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, यू कांट जस्ट भाई बी सर्वाइवर देयर, ठीक है, तुम्हें हर रोज़ एक्चुअली में अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो उस टाइम पे मैंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, ठीक है। तो मैं इस तरीके के एफर्मेशंस को सुनता था कि भाई डेविड गॉगिन्स की मोटिवेशन सुनता था, पता नहीं क्या-क्या देखता था भाई उस समय कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, कंसिस्टेंसी की पावर क्या होती है, उस तरीके की वीडियो सुबह उठ के एंड रात को सोने से पहले। मैं दवाई की बात नहीं कर रहा, मैं एफर्मेशन की बात कर रहा हूँ। तो जब भी तुम इन सारी चीज़ों को देखते हो, सुनते हो, तो भाई तुम्हारा माइंड जो है इस तरीके से ही एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। लिटरली भाई मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड हो गया था ना, मुझे क्रिकेट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। तो तुम्हें इस तरीके से अपने आप को जो है प्रोग्राम करना है। तो भाई ये वीडियो देर तक थी, होपफुली तुम्हें वैल्यू कुछ मिली होगी, बिकॉज़ भाई मैं वीडियोज़ बनाता ही हूँ वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। अगर मैं जिस दिन वैल्यू प्रोवाइड करना बंद कर दूँगा या फिर वीडियोज़ में वैल्यू ना हो, तो भाई मेरा कंटेंट बनाना बिल्कुल व्यर्थ है, लाइक वेस्ट ऑफ टाइम है भाई मेरा, अगर मैं वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो भाई होपफुली ये वीडियो तुम्हारे लिए कुछ वैल्यू बनाई हो या फिर वैल्यू ऐड की हो तुम्हारी लाइफ में। वीडियो देर तक थी तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।